अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम। तो व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे ओवन के बगैर पतीले में। बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है ये पिज़्ज़ा। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चिकन तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है 4 से 5 चम्मच दही के, और चुटकी भर मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है खूबसूरती के लिए। इसको हम हल कर लेंगे। अब हमने इसमें ऐड करना है अदरक लहसुन का पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच खुशक धनिया पाउडर, और हाफ चम्मच हम इसमें सुरख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, और 1 चम्मच हम नमक ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे दही के साथ। मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें क्यूब्स में कटे हुआ चिकन मैंने लिया है 1 प्याली के करीब, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और सबको अच्छी तरीके से हल कर लेंगे। हल करने के बाद हम इसको आधे घंटे के लिए स्टे दे देंगे। आधा घंटा हो चुका है। अब हमने लेना है एक पैन, उसमें मैंने 3 से 4 चम्मच ऑयल के लिए हैं। चिकन का मिक्सचर हम इसमें ऐड कर देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। अच्छे तरीके से हम इसको हिला देंगे और इसको पकने देंगे जब तक दही का पानी खुशक नहीं हो जाता। तब तक हम साथ वेजिटेबल्स कटिंग कर लेंगे। मैंने 1 शिमला मिर्च, 1 प्याज, 1 टमाटर लिया है। इनके बीज साफ़ करके मैं इनको कटिंग कर लूँगी। छोटे साइज़ में आप कर लें, बड़े साइज़ में कर लें, स्क्वायर साइज़ में कर लें, जैसे आपको पसंद है। पहले मैं शिमला मिर्च की कटिंग करूँगी। आप देख सकते हैं मैं छोटे साइज़ में कर रही हूँ। इसी तरह टमाटर की भी कटिंग कर लूँगी, बीज निकाल के साफ़ करके दरमियाने साइज़ में मैं कटिंग कर लूँगी बारीक बारीक। वेजिटेबल्स को आपने बारीक कटिंग करना है क्योंकि हम पिज़्ज़ा जो है वो पतीले में बनाने वाले हैं, ओवन में नहीं बनाने वाले, जिससे वो हीट के साथ हमारी वेजिटेबल्स नरम हो जाएं, पक जाएं। साइज़ हमने बारीक रखना है इनका। वेजिटेबल्स मैंने कटिंग कर ली हैं। अब हम चिकन की तरफ आ जाते हैं। आप देख सकते हैं इसका काफ़ी पानी दही का खुशक हो चुका है, लेकिन पूरी तरह से अभी खुशक नहीं हुआ। इसको हम टाइम देंगे पकने में। चिकन हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब हम पिज़्ज़ा सॉस की तैयारी करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 4 से 5 चम्मच केचप के। अगर आप बाज़ार का पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, आप घर पे बना सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें मैंने हाफ चम्मच खुशक धनिया लिया है, हाफ चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया है, हाफ चम्मच नमक लिया है, 1/2 चम्मच मैंने सुरख मिर्च का पाउडर लिया है, और चिली फ्लेक्स से हमने लेने हैं 1/2 चम्मच। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे तमाम मसाला जात यकजान हो जाएं। अब देख सकते हैं घर का बना हुआ पिज़्ज़ा सॉस हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने पैन को ग्रीस कर लेना है। ऑयल लगा के अच्छे तरीके से हम ग्रीस कर लेंगे, ताकि जो हमारा ब्रेड है वो नीचे चिपके नहीं। पिज़्ज़ा डो की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। डो से हम एक पेड़ा बना के पिज़्ज़ा पैन में हम बिछा लेंगे अच्छे तरीके से, और फोक के साथ मैंने उस पर होल कर लिए हैं ताकि ये पिज़्ज़ा ब्रेड फूले नहीं। उसके ऊपर मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाल दी है 3 से 4 चम्मच। अच्छे से हम इसको ऊपर फैला लेंगे। ऊपर हमने जो चिकन तैयार किया है वो हम ऊपर से रख लेंगे। आप चिकन ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस। 1 प्याली के करीब मैंने चीज़ ली है, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया था, वो हम इसके ऊपर डाल लेंगे। अब हम अपनी वेजिटेबल्स जैसे शिमला मिर्च वो हम सेट कर लेंगे। उसके बाद हम टमाटर सेट करेंगे। इसी तरह हम प्याज भी सेट कर लेंगे। ऊपर से हम थोड़ी सी चीज़ और गार्निश कर देंगे। अगर आपको चीज़ ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कम पसंद हो तो आप ज़रूरत के मुताबिक थोड़ी सी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर हमने चिली फ्लेक्स थोड़ा सा छिड़क दिया है चुटकी भर। अब हमने ब्रश के साथ पिज़्ज़ा के किनारों पर ऑयल लगा लेना है, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा। पतीले को हमने 15 से 20 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था। पतीला हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम पिज़्ज़ा का ट्रे रख देंगे। अब इसको हमने 35 से 40 मिनट के लिए पकने देना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है, और कितना ज़बरदस्त कलर आया है। एहतियात के साथ हम इसको बाहर निकाल लेंगे। छुरी की मदद से हम इसके किनारे अलग कर लेंगे और इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं आपको कटिंग करके भी दिखाऊंगी कि नीचे से कलर कितना खूबसूरत आया है। ब्रेड हमारी कितनी सॉफ्ट तैयार हुई है। मैं छुरी की मदद से कटिंग कर रही हूँ। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर हो तो आप उसके साथ कटिंग कर सकते हैं, आसानी हो जाती है। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त और सॉफ्ट पिज़्ज़ा की ब्रेड रेडी हुई है, और नीचे से कलर कितना खूबसूरत आया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।